और अभी आपको बताएंगे आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत। तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालत चाहेगी सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हों। दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है, ये भी कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट का टाइगर फोर्स और डंडा बरदार फोर्स पर तशवीश का इजहार। केस की समाअत कल 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी टिकट पर असेंबली आने वाला पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद है। चीफ जस्टिस ने कहा आर्टिकल 63A की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदालत का काम खाली जगह पुर करना नहीं, ऐसे मामलात रेफरेंस की बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत ने आर्टिकल 55 को भी मद्देनजर रखना है। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई और क्या रिमार्क्स दिए गए? देखिए, आज इस आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से केस की समाअत हुई और एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, उसने इस केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपने दलाइल दिए और अपने दलाइल में उन्होंने बताया आज जो लार्जर बेंच था उसको कि अगर माजी में अगर देखा जाए तो जो पार्टी निज़ाम या पार्लिमानी निज़ाम है उसकी बुनियाद पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और अदालत ने माजी में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ रोकने की ऑब्जर्वेशन भी दी। इवन अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर मुस्लिम लीग बतौर जमात काम ना करती तो पाकिस्तान का कयाम ना होता। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो दलाइल थे उसमें ये भी कहा कि अदालत ने ये कहा कि मुस्लिम लीग के जो अरकान हैं वो अगर आज़ादाना इलेक्शन लड़ते तो पाकिस्तान न बन पाता। इस मौके पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अदालती फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन बहुत अहमियत की हामिल है। और इसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल ने अपने मजीद जो दलाइल दी उसमें ये कहा कि आवाम का मैंडेट ऐवान में इज्तिमाई हैसियत में सामने आता है और सियासी जमातें आवाम के लिए ऐवान में कानून साजी करती हैं। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये कहा कि वोट का हक अरकान असेंबली को है कि पार्टी अरकान को। जस्टिस इजाजुल हसन का इस मौके पर अपने रिमार्क्स में ये कह रहा था कि 4 मौके पर अरकान असेंबली का पार्टी डिसिप्लिन की उनकी जानिब से जो पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी है वो लाजमी है और पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी लाजमी बनाने के लिए ही आर्टिकल 63A लाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सियासी जमातें इदारे हैं और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से इदारे कमजोर होते हैं। उन्होंने अपने जो रिमार्क्स में मजीद ये भी कहा कि अगर पार्टी लाइन की पाबंदी ना हो तो सियासी जमात तबाह हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने अपने मजीद दलाइल में ये कहा कि 1985 में गैर जमाती बुनियाद पर इलेक्शन हुए थे और मोहम्मद खान जुनेजो को उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए पार्टी सरबराह बनना पड़ा था। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में मजीद ये कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के सियासी और कानूनी मुहर्रिकात अलग अलग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी असर तो ये है कि रुकन को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ बाकी जो वो हल्के में जाएगा तो उसे आवाम का भी सामना करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया कि पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी किस हद तक है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर पार्टी में बात ना सुनी जा रही हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है और मुस्ताफी होकर वो रुकन दोबारा आवाम में जा सकता है। इस मौके पर जस्टिस इजाजुल हसन ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि टिकट लेते वक्त उम्मीदवारों को पता होता है कि वो कब आज़ादी से वोट नहीं दे सकते। और इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क दिए और ये कहा कि दूसरी कश्ती में छलांग लगाने वाले को सीट से हाथ धोना पड़ता है। और चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में मजीद ये कहा और सवाल उठाया कि क्या किसी रुकन को पार्टी के फैसले के खिलाफ जो इजहार है कि वो उसका हक है कि वो उसका इजहार कर सके। और साथ साथ ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से कि ज्यादातर जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो चंद वोटों की बरतरी से कायम होती हैं और क्या दूसरी कश्ती में जाते जाते पहला जहाज डुबोया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इन्हीं रिमार्क्स को आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि छलांगे लगती नहीं तो मामूल की कानून साजी भी नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि सब ने अपनी मर्जी की तो फिर सियासी जमात इदारा नहीं बल्कि हुजूम बन जाएगी और इनफरादी शख्सियात को ताकतवर बनाने से इदारे तबाह जो हो जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने अपने मजीद दलाइल में ये कहा कि मामला सिर्फ 63A की तलवार का नहीं, पूरा सिस्टम नाकाम होने का है और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के सवाल पर अभी नहीं जाऊंगा, ये मामला पार्लियामेंट पर ही छोड़ना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने उनका मुकालमा भी हुआ जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ और इस जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या आप पार्टी लीडर को बादशाह सलामत बनाना चाहते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी को बादशाह नहीं तो लोटा भी नहीं बनाना चाहिए। जस्टिस इजाजुल हसन ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि मौजूदा हुकूमत की बहुत कम अक्सरियत है, एक जहाज को डुबोकर दूसरे में बैठेंगे और
जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आर्टिकल 63 अच्छे बुरे की तमीज के बगैर पार्टी हुक्म पर अमल करने की बात करता है। असल मसला ही यही है, अरकान के इधर उधर जाने से तबाही फैलेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 को इकट्ठा अगर पढ़ा जाए तो वो क्या है, इस पर उन्होंने ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये भी कहा अटॉर्नी जनरल को कि क्या आपकी दलील भी ये भी फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस मौके पर ये कहा कि क्या कोई रुकन ये कह सकता है कि मेरा वोट पॉलिसी के खिलाफ है लेकिन इससे कोई मुतासिर ना हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर अब जो जजेस के सवालात उनके जवाब में ये कहा कि मगरिब के बाद ममालिक में फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत है, लेकिन मगरिब में क्रिसमस से पहले कीमतें कम और यहाँ रमजान से पहले बहुत महंगाई हो जाती है। हर माशरे के अपने नासूर होते हैं और इस मौके पर उनसे ये सवाल भी पूछा गया जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से कि क्या सियासी जमातों के अंदर बहस होती है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इससे ज्यादा बहस क्या होगी कि सिंध हाउस में बैठकर पार्टी पर तनकीद हो रही है। चीफ जस्टिस के इस मौके पर कहना था कि मगरिब में लोग पार्टी के अंदर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। ठीक, तो आज ये तमाम तर आर्गूमेंट्स हुई और रिमार्क्स दिए गए। कल अब के लिए ये समाअत मुलतवी कर दी गई है और कल दोबारा समाअत का आगाज होगा।